हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रही। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। बस क्या बताऊँ, कल रात जो ब्लॉगों पर ऐसे परेशानी गुजरी नहीं, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे से उठे हुए हैं। और मुसलसल हम लोगों को तो है इतना मालूम नहीं हुआ, क्योंकि पंखे वगैरह लगे थे साथ, वो लोग यहाँ कूलर चलता है तो उस वजह से आवाज़ नहीं आती। तो बाजी की बेटी का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि मुझसे आप लोग उठे हुए, खैरियत है? मैंने कहा हाँ बेटा, क्यों खैर? मेरा सबसे पहला अल्फाज यही था, क्यों खैर हो? यकीन जाने इतनी फायरिंग, इतनी ब्लास्ट की आवाज़ें, इतनी आवाज़ें करते करते सुबह हो गई। यकीन नींद जो थी ना वो तो आई नहीं रही थी। बाहर निकल के भी देखा तो आसमान पे से लाल लाल सी रोशनी आ रही थी। तो बड़ी परेशानी गुजरी पूरी रात, यानी कैसी जागती गुजर गई, तकरीबन आधी रात ही हो गई। एक तो नींद इतनी मुश्किल से आती है और जब सो और फिर इस तरह हो जाओ, फिर इतनी परेशानी। फिर जो मोबाइल उठाया तो फिर एक के स्टेटस, दूसरे के स्टेटस, और फिर सुबह 10 बजे ज़लज़ला भी आ गया। तो बस अल्लाह ताला से, मेरे भगवान से यही दुआ है कि हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर परेशानी मुसीबतों से बचा के रखे। एक तो वो परेशानी जो वार की चल रही है, वो तो सब जानते ही हैं कि किस तरह परेशानी, हर जगह पे परेशानी चल रही है पूरे मुल्क में। ऊपर से जो सुबह-सुबह ज़लज़ला आ गया 10 बजे, तो बस सुबह जल्दी उठ गए थे, जल्दी उठ गए, छुट्टी थी फिर भी जल्दी उठ गए, क्योंकि परेशानी उठे क्या, बल्कि सारी रात सोए ही नहीं। तो बस घर की सफाई में लग गए थे, किचन की सारी सफाई करी, ऊपर से रोशनदान वगैरह इन्होंने सारा साफ किया, कमरे भी सारा साफ ऑफ कर लिया। अभी मैं फारिग हुई हूँ, तकरीबन अभी बज रहे हैं 2। तो अभी मैं फारिग हुई हूँ, मैं पानी पी रही थी, तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती। सुबह मैंने स्टार्ट करना था, बस कुछ मूड भी ऐसा हो गया था, कुछ परेशानी, बस दुआ करते करते जो टाइम गुजर गया। नींद कहाँ आती, सब उठ के बैठ गए थे। एक का स्टेटस, मोबाइल, ये इसी में सारी न्यूज़ वगैरह। ऊपर से लाइट चली गई और ज़्यादा टेंशन हो गई थी। लाइट हमारी फिर सुबह 6 बजे तकरीबन आई है, और फिर वही फिर उठ गए थे। मैंने बेटा काम पर भी लेट गया, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और आज एक स्पेशल डे भी है, और स्पेशल डे तो आप लोगों को टाइटल देख के पता चल जाएगा, आज हमारी 25 एनिवर्सरी है। तो बड़े खुश थे। रात को मैंने तो शॉर्ट डाल दिया था, तो ये नहीं पता था कि आधी रात को इस तरह परेशानी बन जाएगी। तो बस बड़ी परेशानी में गुजर भी रहा था। आप सब सभी दुआ कर रहे हैं, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मुझे यही, मेरी भी यही दुआ है, जितने मुझे जहाँ जहाँ से भी देख रहे, अपने घरों में महफूज रहे, खैरियत से रहे। तो सेलिब्रेट करने का तो वैसे कोई मेरा दिल नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन बेटा काम पे जाने से पहले बोल गया कि मम्मा शाम को एक सरप्राइज है। मैंने कहा सरप्राइज क्या है? बस चलेंगे कहीं बाहर, तो भी देखें कहाँ लेके जाता है। उसी ने सारी अरेंजमेंट वगैरह कुछ कर रहा है, मुझे नहीं उसने बताया। पापा ने भी उसको खफा हुआ है, मत कुछ करो इस तरह, कहते नहीं पापा 25 एनिवर्सरी है, और यही तो खुशी होती है जब हमारे पास थोड़ी सी खुशी है, हम उसको क्यों ना मनाएं। तो कहाँ जाएंगे क्या होगा, वो फिर सब लोगों के साथ शेयर करूंगी, और बाकी सब अपने अपने घरों में खैरियत से रहें। बस दिल से दुआ, बड़ी परेशानी बनी रही। कराची की भी सुनने में आई थी न्यूज़, और हर जगह से कोई ना कोई न्यूज़ आ ही रही है, बड़ी परेशानी। बस सब दुआ मिलके करे खुदा से, हमसे कोई गलती है कुछ हमें माफ़ करे, कि पता नहीं एकदम से बैठे बिठाए क्या परेशानी और ये मुसीबतें हमारे मुल्क पे भी आ गई, और परेशानियाँ भी आ गई। बैठे बिठाए पंगा ले लेते हैं लोग, और गरीब आवाम और जो उनके लिए मुश्किल बन जाती है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, और हमेशा अपने मुल्क के साथ हैं, अपने प्यारे पाकिस्तान के साथ हैं। और यही दुआ करते हैं कि शाद रहे, आबाद रहे, इसी तरह हमारा परचम ऊंचा रहे। तो बस आज जो आज सेलिब्रेशन जो बेटा करेगा, ये जो कुछ उन्होंने सोचा हुआ है, वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग भी मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जी, तो व्यूअर्स रेडी हो गए हैं हम लोग, और ये लोग चले गए थे, बस थोड़ा से आए लेट, क्योंकि इनका था मैच, और मैच भी जीत कर आए, और आज इन्होंने 50 भी मारी। तो कहीं बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले। आज तो डबल डबल मुबारक हुई, हैप्पी एनिवर्सरी भी और मैच के जीतने की मुबारक हुआ तो आपको। और बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है बेचारे की, और लेकिन उसने फिर भी सारा कुछ अरेंजमेंट वगैरह की है, तो तैयार हो गए। और ये भी, और ये हमारे लिए देखो गिफ्ट भी लेकर आया। मैं इसको डांट रही, मैंने कहा ये तुम, थैंक यू। तो ये भी साथ लेकर आया, और मैं ऐसे डांट रही थी कि मैंने कहा ये क्यों भाई, और खर्चा किया तो ये कह रहे थे इसको, लेकिन ये कि बस बेटा है हमारा, इसने हमें आज साथ खड़े हो जा, खैर 25 की शादी की सालगिरह के ऊपर जो है, हाँ, ये फिर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और हमें बहुत खुशी है, और ऐसा थैंक यू भाई, भगवान सबको दे भाई। मैं तो ये कहता हूँ जिसम से गर्म हो रहा है। हाँ जी, देखिए मेडिसिन ये लेकर आया, सबको ऐसा ही बेटा करता है, हम लोगों से सारे अरेंजमेंट यही करता है, सब कुछ यही। और इसने अपनी कजन से मंगवाया ड्रेस। मैं कह रही ये तुम्हारी ये, अभी मैंने देखा तो इसने फिर मुझे बताया कि मैंने उनसे मंगवाया था। इसने अपने बैग में रखा हुआ था, उसने मुझे साथ शेयर नहीं किया था, और अभी तो सरप्राइज दिया तो बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बस अभी निकलते हैं क्योंकि बाजी लोगों को भी इसने इनवाइट किया हुआ था, भाई को भी इनवाइट किया, लेकिन भाई का फोन है, वो उनकी रिकॉर्डिंग है तो वो वहाँ चले गए हैं, तो बाजी लोग पहुंच गए हैं। तो बस और आज की सारी अरेंजमेंट जो है वो सब अरियान की तरफ से। हाँ जी, तो बस फिर हम लोग निकलते हैं क्योंकि वो लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं, तो फिर आपसे वहाँ मिलते हैं जी। तो व्यूअर्स, और हम लोग लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और ये केक ले आया, ये अश्विनी भी केक लेकर आई है, देखो कितना ज़बरदस्त है। और अभी पहले हमने ऑर्डर दे दिया खाने का, हमने को पहले केक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर लगाकर खाना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्या हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू। वही हीरो आजकल क्या गा रहा है वही फार खेल रहा है। खिलाओ भी ना। तो व्यूअर्स आज हैं आप लोग भी 25 आप लोगों के लिए मेरे देखने वाली यार, जितना बड़ा नहीं दे दे। अब जा सकते व्यूअर्स, केक कटिंग हो चुकी है, तो खा लें आप लोग। हमारी फैमिली की तरफ से केक तो आया है, हमारी तरफ से आया है, सारे डिनर के अरेंजमेंट और सारा प्रोग्राम जो है वो सब किया। थैंक यू जान। कपड़े को मिस करे भाई, अपने भाई को, उसकी रिकॉर्डिंग आ गई तो बाद आने के लिए तो वो थोड़ा सा बेचारा बिजी हो गया। मामू को खिला दो। हाँ, पापा हमारे से खा ले केक भी। लोग खाना खाने लगे थे तो ये देखें कि ये इस तरह की लाइटिंग आ रही है और ब्लास्ट जैसा हो रहे, तो मुझे तो यकीन जाने, हम बैठे भी ओपन एयर है तो बच्चे भी डर रहे, कह रहे कि ये क्या हो गई। ये देखिए यार भाई, यहाँ तो खाना वगैरह तो हम लोगों ने खा लिया, बस जल्दी जल्दी में खाना वगैरह खाया और बार बार जो है ना ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही हैं, और हम लोग ओपन एयर बैठे ना तो साफ लाइट्स आती हैं, उससे ब्लास्ट होता है। और ये बता रहे थे कि शाम में तो पता चला था कि सीज़ फायर का, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मुसलसल यहाँ हम लोग बैठे हुए, सब लोग बैठे हैं, कोई उठ के कोई भी नहीं गया, सब बैठे खाना वाना खा रहे। हम लोगों ने सही से खाना वाना खा लिया और आंखों से देख भी रहे कि आसमान पे ये हो क्या रहा है, और बार बार ऐसे ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही है, अभी भी आसपास ना फायरिंग भी हो रही है। तो बस अभी हम लोगों ने खाना वाना तो खा लिया, घर चलते हैं, फिर आप लोगों के साथ वहाँ जाके वीडियो शेयर करती हूँ। बस अभी हम लोग जाने लगे हैं घर, अभी हम लोग जा रहे हैं बाजी की तरफ ही, देखो चले वहाँ जाके थोड़ा सा बैठते हैं, सुबह है छुट्टी तो वहाँ जाके थोड़ी गपशप करते हैं। तो वैसे अभी हम लोग घर पहुँचे, हम लोग चले गए थे बाजी की तरफ और वहाँ बैठे रहे काफ़ी देर तक, अभी रात के 11 बज रहे, लाइट हमारी आने वाली, लाइट गई हुई है, बल्कि रास्ते भर में काफ़ी जगहों पे जो थी ना लाइट नहीं थी। तो बस घर आए हैं, बाकी तो सब शुक्र है, खैरियत है, बाज़ार सब खुले हुए हैं, सब खुला हुआ था, अभी भी सब बाज़ार में रौनक थी, कोई ऐसा ख़तरे वाली बात नहीं है। बस उस टाइम थोड़ा सी परेशानी जैसे हो गए थे जब हमने अपनी आंखों से देखा आसमान पे ऐसे लाइटें वो आ रही से रोशनी आ रही थी और ब्लास्ट हो रहा था ना, उस पर थोड़ा सा वो हुआ था। लेकिन अब हम लोग बैठे ही हुए थे और हम अकेले नहीं थे, वहाँ बहुत से लोग भी थे, बल्कि नीचे वाला हॉल तो फुल बुक था, वहाँ कोई पार्टी वगैरह थी, तो कोई ऐसा वही नहीं भगदड़ या हंगामी हालात इस तरह के कोई नहीं हुए। खैर खैरियत से अपने घर आ गए हैं और यही दुआ है कि आगे भी सब बेहतर ही रहे। और बाकी ये कि बस जो हमने छोटी सी आप लोगों के साथ शेयरिंग की, अपनी जो सेलिब्रेशन की है, जो बेटे ने मेरे सारे और शवनी की तरफ से जो केक था वो भी बहुत टेस्टी था, करा है, सेलिब्रेट किया, वो आप लोगों के साथ शेयर किए। और आप सब ने भी बहुत सारी अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है। और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है क्योंकि टार्च में इतनी रोशनी नहीं है, बस बुझने वाली है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और जो नए आ रहे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।